हाँ, हमारा SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर चल रहा था। ठीक है, स्टेप्स। SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप कंप्लीट होती है। ठीक है, जबकि SN2 अभिक्रिया किस में कंप्लीट होगी? एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें TS बनता है। SN2 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट रे जिसको कोई अवस्था नहीं होती है, वह स्थायी अवस्था होती है, तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, इंटरमीडिएट SN1 अभिक्रिया में बनता है कार्बोकेटाइन बनता है। ये क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या बनेगा? TS बनेगी ना, आगे ना ट्रांजिशन स्टेट, TS आ गई। ठीक है, काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि इसकी अभिक्रिया का वेग है ना एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करता है ओनली फॉर। जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता और किस पे? न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, दोनों पे निर्भर करता है। इसलिए क्या हो गई ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ये। न्यूक्लियोफाइल कैसा होते हैं? इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जबकि SN2 अभिक्रिया में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जैसे H2O में लोन पेयर होते हैं, एल्कोहल में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं परंतु आसानी से दे देते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल आ गया, आपकी दवाई रे दवाई, साइनाइड हो गया, ये सारे वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। आइसोसाइनाइड हो गया। मेन फैक्टर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की। जबकि यहाँ क्या होता है? स्टेरिंग हिंड्रेंस इफेक्ट लागू हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट यहाँ लागू होता है SN2 अभिक्रिया में। चलो, समझ में आया कुछ? आगे चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन चले हो रहे, अब आगे चलो। वन लाइनर क्वेश्चन चलो एक एक करते हुए। आप SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? केवल सबस्टेंट की सांद्रता पे, केवल न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पे, दोनों की सांद्रता पे? अरे SN1 अभिक्रिया आई है तो किस पे? ओनली फॉर सबस्ट्रेट, मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करेगी ये। थोड़ा दिमाग लगा करके बताना आपने। SN2 अभिक्रिया, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। SN2 अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? SN2 अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया में क्या बनेगा रे? TS बनेगी। TS कब स्थायी होगी? जब CX बंद बनेगा रे। मैंने बताया था ना, CX बंद वाले या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, इनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा? CX बंद वाला SN2 अभिक्रिया के लिए। जबकि SN1 अभिक्रिया में कौन हो जाता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CX बंद वाले, ये क्रम चलता है। SN2 अभिक्रिया में चलता है कौन सा? जो ऊपरी वाला फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है CH3X, क्योंकि इसमें CX बंद बंद बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है CX बंद वाले। उससे कम क्रियाशील होता है कौन सा? 1 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री ले सबसे कम क्रियाशील होता है। किस अभिक्रिया में कार्बोकेशन मध्यवर्ती के रूप में बनता है? SN2 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में, दोनों में या किसी में नहीं? बताओ, कार्बोकेशन कौन से में बनेगा? SN1 में बनेगा या SN2 में? SN1 में बनेगा। SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कहाँ से होता है? अरे अटैक कहाँ से करेगा न्यूक्लियोफाइल? या तो सामने से करेगा या पीछे से करेगा। अब SN2 अभिक्रिया पहुंच रहा है तो इसमें कहाँ से करेगा? अरे TC बनेगी इसमें, ट्रांजिशन स्टेट, तो पीछे से आक्रमण होगा इसमें। कहाँ से होगा? पीछे से आक्रमण होगा। जबकि SN1 अभिक्रिया में तो दोनों साइड से होता है। SN2 अभिक्रिया में TC बन रहा है, TC ट्रांजिशन स्टेट, तो बैक आक्रमण होगा, बैक साइड से, बैक साइड से आक्रमण करेगा। अरे SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा विलायक सबसे उपयुक्त है?
बेंजीन, एसीटोन, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आ गया। अरे SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा ध्रुवीय और अध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है, बताया था ना मैंने। एक ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है, एक अध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है। तो यहाँ वाटर क्या है, एक ध्रुवीय वाटर, एक ध्रुवीय वाटर है ना, ध्रुवीय विलयन है, इसलिए ये होगा वाटर एंड एल्कोहल में। SN1 अभिक्रिया जल या एल्कोहल में होती है। वन लाइनर क्वेश्चन आ गया। SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, एक होती है। वाल्डर इन्वर्जन किस अभिक्रिया में देखने को मिलता है, SN2 अभिक्रिया में देखने को मिलता है। SN1 अभिक्रिया में रासायनिक मिश्रण क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोकेशन समतलीय होता है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से हमला कर सकता है। अरे आगे से भी हमला कर सकता है, पीछे से भी हमला कर सकता है। मतलब 50% धारण और 50% प्रतिलोमन दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, रेशमीकरण कहलाते हैं। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था, ऑफलाइन क्लास में बताया था सर। भूल जाते हैं मेरे रसगुल्ले, मेरे रसगुल्ले भूल जाते हैं जल्दी। दवाई ज़्यादा याद रहती है इनको, तो दवाई दवाई काम आती है ना खांसी की, दवाई ज़्यादा याद रहती है। 3 डिग्री। चौथा क्वेश्चन देखना, अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता कितनी प्रतीत होती है, 5 होती है रे, 5 पेयर होते नहीं है कार्बन के। कितने पेयर होते हैं, 4 ही पेयर होते हैं। अब एक बार 5 पेयर आ गए तो वो स्थायी थोड़ी है, वो तो टूटेगा पेड़, तो वो क्या है, अस्थायी अवस्था है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से कौन सी क्रियाविधि दर्शाते हैं, SN1 क्रियाविधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख करके बताना, लाइक एंड कमेंट करना हमारे यूट्यूब चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। कमेंट करना, कोई सी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो बताना। ओके, ठीक है। सुबह का समय, गुड मॉर्निंग, बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।